नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ग्रामीण नेतृत्व। यानी कि हम बात करने जा रहे हैं रूरल लीडरशिप के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण योगदान देता है हमारे ग्रामीण समाज के अंतर्गत। चलिए तो बिना देर किए हम प्रारंभ करते हैं ग्रामीण नेतृत्व या रूरल लीडरशिप। देखिए, आज की क्लास के अंतर्गत हम क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं। तो वह महत्वपूर्ण होने वाले ग्रामीण नेतृत्व के अर्थ की बात करेंगे, मीनिंग ऑफ रूरल लीडरशिप के बारे में हम बात करने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे परिभाषाओं के बारे में कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे विचारक रहे उनके द्वारा किस प्रकार से ग्रामीण नेतृत्व या रूरल लीडरशिप को समझाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल लीडरशिप की बात करेंगे, यानी ग्रामीण नेतृत्व की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। ग्रामीण नेतृत्व के आधार, बेस ऑफ द रूरल लीडरशिप की बात की जाएगी। यहाँ पर ग्रामीण नेतृत्व के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रूरलशिप की बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ग्रामीण नेतृत्व के उभरते हुए प्रतिमानों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे यानी कि सृजन एकेडमी परिवार के साथ। और चलिए बात करते हैं ग्रामीण नेतृत्व रूरल से। देखिए, बेसिकली यदि हम किसी भी काल की बात करें या आदि काल से लेकर वर्तमान काल, कोई भी काल यदि हम रखते हैं, तो ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई काल या ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पर हम ये कह सकें कि नहीं भाई, बिना नेतृत्व के समाज या आज का वर्तमान चल रहा है। तो ऐसा संभव नहीं है। किसी भी काल में यदि आप देखते हैं, आदि काल में भी जब हम बात करेंगे तो हम क्या देखते हैं, एक समूह का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता था जो उस समूह विशेष को क्या करता था, लीड करता था। उसके उपरांत यदि हम कबीले की बात करें तो कबीला प्रमुख होता था। इसी प्रकार और हम जब ग्रामीण समाज धीरे धीरे बनता गया तो वहाँ पर भी हमने देखा कि ग्रामीण समाज का नेतृत्व करने वाला कोई ना कोई ज़रूर हुआ। इस प्रकार हम यह तो कह सकते हैं कि जो ग्रामीण नेतृत्व है, या मैं कहूँ कि नेतृत्व जो है, लीडरशिप जो है, वह आज से नहीं बल्कि आदि काल से लेकर चली आ रही है। तो इस प्रकार से किसी भी बात को लेकर हम यह नहीं कह सकते हैं कि लीडरशिप किस प्रकार की हो सकती है या किस प्रकार उसे एक शब्दों में बांधना क्या संभव है एक लीडरशिप या नेतृत्व को। तो शायद ये संभव नहीं है कि एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को या ब्रॉड कॉन्सेप्ट को छोटे से शब्दों में बांध दिया जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को हम आदिकाल से देखते हुए आ रहे हैं। आज हम देखेंगे ग्रामीण नेतृत्व में। तो देखिए, वही बात यहाँ पर आती है कि ग्रामीण नेतृत्व जो है आदिकाल से लेकर अभी तक नेतृत्वहीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि समाज में जैसे ही व्यक्ति बनते हैं और जहाँ व्यक्ति ज़्यादा होने लगते हैं, कि तर्क के आधार पर, बुद्धि कौशल के आधार पर, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया अवश्य आ जाती है कि कोई ना कोई व्यक्ति लीड ज़रूर करता है। तो अपन वही बात कर रहे हैं कि ग्रामीण समाज और समुदाय में जिस प्रकार हम देखते हैं, जमींदार हुए, मुखिया हुए, पटेल, पुजारी, ये सब विशेष प्रकार से ग्रामीण समुदाय को लीड करने वाले व्यक्तियों के रूप में ही जाने जाते हैं। जैसे ग्रामीण समाज में जब हम देखें कि कोई मुखिया है, तो मुखिया क्या कर रहा है वास्तव में? वास्तव में मुखिया उस पूरे गांव को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। जमींदार है, वह भी अपने से आगे वाले व्यक्तियों को क्या कर रहा है, आगे लीड कर रहा है। ठीक है, पुजारी जो समाज में अपने धर्म या वैदिक का व्यवस्था के आधार पर क्या कर रहे हैं, एक समाज को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण समाज में नेतृत्व पहले से ही है। ग्रामीण नेतृत्व गांव के नेता और इसके अनुयायियों के बीच पाए जाने वाले एक पारस्परिक व्यवहार। देखिए, जब नेतृत्व की बात आती है, निश्चित बात हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी एक व्यक्ति के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, यही क्या कहला रहे फ्रेंड्स, यही नेतृत्व कहलाती है। जब एक व्यक्ति अपने एक से व्यवहार के कारण बहुत सारे व्यक्तियों को क्या कर ले, एक साथ कर लेता है, या ये कहें कि बहुत सारे व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की बातों को अमल करने लगते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी लीडरशिप या नेतृत्व कहलाएगी। और यही प्रक्रिया जब ग्रामीण अंचल में आती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्रामीण नेतृत्व कहते हैं। आगे बात करते हैं, यदि हम लेखकों की बात करें तो इस ग्रामीण नेतृत्व वाला जो शब्द है, तो इस शब्द को हम एक तरह से बांध नहीं सकते हैं। वही बात यहाँ पर आती है कि शब्द को बांध नहीं सकते, लेकिन फिर भी परिभाषाओं को तो बताया गई है विभिन्न विचारकों के द्वारा। जहाँ जैसा विचारकों का शोध रहा, अध्ययन रहा, उस अध्ययन या शोध के आधार पर विचारकों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो क्या प्रयास किया है और कहाँ तक प्रयास रहा है? तो यहाँ पर हम बात करें लेपियर और फॉक्सवर्थ के बाद, इनका कहना क्या रहा है,
यह ग्रामीण नेतृत्व के बारे में समझाते हुए ये कहते हैं कि ग्रामीण नेतृत्व एक ऐसा व्यवहार है, किसकी बात की गई है देखिए, व्यक्तियों का व्यवहार है जो उन्हें प्रभावित करता है या प्रभावित होते हैं। देखिए क्योंकि यह प्रक्रिया जो है एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है, दोनों पक्ष के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। यदि मैं कोई शब्द कह रहा हूँ और यदि व्यक्ति उस शब्द को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके द्वारा भी वह प्रक्रिया हो रही है और मेरे द्वारा भी हो रही है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रामीण नेतृत्व की प्रक्रिया वह कैसी है, द्विपक्षीय प्रक्रिया रखी जाती। वही चीज इन्होंने भी कहा है कि भाई प्रभावित करता है, जिससे उन दूसरे लोगों के व्यवहार को नेता प्रभावित करता है। आगे परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, एक वह नेतृत्व करता है अर्थात नेता, यानी कि जो लीड कर रहा है आपको, जिसके व्यवहार से आप प्रभावित हैं वह नेता है। दूसरे मैं कहते हैं लोग उस नेतृत्व को ग्रहण करने वाले, यानी कि जो ग्रहण कर रहे हैं वह क्या हो जाएंगे, अनुयायी या आपके कथनों को मानने वाले, आपसे प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं वही क्या कहलाएंगे, वही ना अनुयायी कहलाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल लीडरशिप की बात यदि हम करते हैं तो क्या क्या हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए नेतृत्व जब मुख्यतः आ ही रहा है तो जो गुण आपके नेतृत्व में है, लीडरशिप में है, वही गुण आपको रूरल लीडरशिप में मिलेंगे, वही अर्बन लीडरशिप में मिलेंगे। कहीं भी यदि बात लीडरशिप की आ रही तो कुछ विशेष विशेषताएं तो आपको प्रत्येक स्थान पर क्या मिलने वाली हैं, कॉमन ही मिलने वाली हैं। तो गाँव में अधिकांश नेता उच्च जातियों के होते हैं, निश्चित बात है भाई उच्च जाति, क्योंकि हम क्या देखते हैं गांव के अंतर्गत जो उच्च और निम्न जातियों का एक व्यवस्था जो बनाई गई, जिसे जातिगत व्यवस्था या जातिगत प्रथा के रूप में देखा जाता है, तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो लीड करने वाले व्यक्ति होंगे, जो नेता होंगे या लीडर बनने वाले होंगे, वह किससे होंगे, तो मोस्टली वह कैसे होंगे, उच्च जातियों से ही होंगे। गांव में जातीय पंचायत का नेता ही अपनी जाति के विवादों का निपटारा करता है। यह एक ऐसी प्रथा जिसे हम कहते हैं जातीय पंचायत, तो मुख्य रूप से पहले के समय पर प्रत्येक गांव के अंतर्गत एक जातीय पंचायत अवश्य होती थी, जो उस जाति विशेष के मुद्दों को क्या करती थी, खत्म करती थी या विवादों का निपटार करती थी। ठीक, आगे बात करते हैं भाई, गांव में अनुयायियों के अंदर अपने नेता के प्रति समर्पण की भावना, निश्चित बात है जिसके आधार पर आप लोग चल रहे हैं या जिसको हम कहते हैं कि फॉलो कर रहे हैं, तो निश्चित बात है उसके प्रति समर्पण का भाव होना है, समर्पण की भावना होना बिल्कुल सही है। क्योंकि कहीं ना कहीं यदि समर्पण की भावना नहीं होगी, निश्चित बात है आपका जो अनुयायी रहेगा वह कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाएगा। यानी कि यदि मैं कहूँ कि भाई मैं यदि किसी व्यक्ति को अपने अनुसार चला रहा हूँ या उससे बात कर रहा हूँ, तो निश्चित बात है वह मानेगा। ठीक है ना। गांव में एक जाति का नेता दूसरी जाति के लोगों का नेतृत्व नहीं कर सकता, ऐसा गांव की जो प्रथा है, क्योंकि गांव का जो वातावरण रहता है उस गांव के वातावरण के अनुसार ये नहीं कह सकते भाई जाति कोई और हो, ठीक है ना, और नेतृत्व किसी अन्य जाति के द्वारा किया जा रहा। तो यह संभव हमारे ग्रामीण समाज में तो नहीं है, क्योंकि ग्रामीण समाज मुख्य रूप से जाति आधारित समाज है, और जब जाति आधारित समाज है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही जाति पर क्या करेगा, विश्वास कर सकता है, वह किसी अन्य जाति पर विश्वास नहीं कर पाता। इसलिए जो जाति है उसी जाति का व्यक्ति क्या कर पाएगा, उस जाति समुदाय का नेतृत्व कर पाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रामीण नेतृत्व व्यक्तित्व प्रधान होता है। ग्रामीण नेतृत्व के बारे में क्या कहा, व्यक्तित्व प्रधान, यानी कि यहाँ पर देखा जाता है कि व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है। यदि वह ज्ञानी है, उच्च जाति का, तभी उसका नेतृत्व माना जाएगा। ठीक है ना। नेतृत्व का अपेक्षाकृत एक पक्षीय प्रभाव, जैसे कि हमने कहा कि गांव में या ग्रामीण समाज के अंतर्गत जाति को प्रधानता दी गई है, तो यहाँ पर वही स्थिति आ जाती है कि भाई एक पक्षीय प्रभाव यहाँ पर होता है। यदि कोई जाति है जो गांव में काफ़ी समय से प्रचलित है, भाई क्या है, कोई कास्ट या कोई जाति है जो गांव में अपना क्या है, प्रभुत्व स्थापित पहले से है, तो निश्चित बात है इसी प्रभुत्व को बरकरार रखते हुए यह प्रक्रिया आगे बढ़ती जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रामीण नेतृत्व है वह किस प्रकार से कार्य करेगा, वह एक पक्षी यानी वन वे डायरेक्शन में यहाँ पर कार्य करने वाला है। सामान्यतः ग्रामीण नेतृत्व की यदि हम बात करते हैं तो किस प्रकार के परंपरागत या वंशानुगत होता है। जैसे हमने कहा कि भाई कोई पटेल है या कोई जमींदार है ना, इसी प्रकार से कोई पटेल है या कोई जमींदार है
यदि यह पहले से ही अपने अ, प्रभुत्व में चले आ रहे हैं या लीड करते हुए चले आ रहे, तो निश्चित बात है अगली पीढ़ी भी किनकी होने वाली, इन्हीं की होने वाली। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो प्रक्रिया है वह कैसी है, परंपरागत नेतृत्व पाया जाता है, या ये कहें कि भाई वंशीय नेतृत्व पाया जाता है। यानी कि एक ही वंश के द्वारा कई पीढ़ियों तक नेतृत्व यहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार के नेतृत्व को परंपरागत या वंशीय प्रकार का नेतृत्व कहा जाता है। ग्रामीण नेतृत्व में सामाजिक सांस्कृतिक आधारों का महत्व भी होता है। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक आधारों का महत्व इसलिए ग्रामीण समाज में रखा जाता है क्योंकि ग्रामीण समाज मूल रूप से अपनी सामाजिक और संस्कृति को ही एक धरोहर के रूप में देखता है। और यदि किसी ग्रामीण समाज के अंदर यदि उसकी संस्कृति विशेष को ध्यान दिया जा रहा है, उसकी सामाजिक व्यवस्था को ध्यान दिया है, निश्चित बात है अन्य जो व्यक्ति रहेंगे या अन्य जो आसपास के व्यक्ति रहेंगे वह उस नेतृत्व को क्या मानते हैं, प्रमुखता से महत्व देते हैं। ग्रामीण नेतृत्व स्थानीय स्तर तक सीमित है। भाई कोई व्यक्ति या कोई जमींदार है या कोई पटेल है तो निश्चित बात है उस वह अपने गांव की सीमा के अंतर्गत ही है। ऐसा नहीं कि भाई यह कोई ए गांव है और यह कोई बी गांव है तो यहाँ पर इस व्यक्ति का प्रभुत्व होगा। देखिए, अधिकांश नहीं के बराबर है, लेकिन कई बार स्थिति ये रहती है कि हाँ हो भी सकता है, लेकिन दायरा यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ के विवादों का निपटारा करने के लिए इस व्यक्ति की यहाँ पर अधिकारिता नहीं होती है। ठीक, आगे बात करते हैं भाई। ग्रामीण नेतृत्व अधिकांश वयोवृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ग्रामीण समाज में या एक ग्रामीण व्यवस्था के अंतर्गत पहले जो गांव की पंचायत हुआ करती थी या गांव का जो मुखिया हुआ करता था वह मूल रूप से वयोवृद्ध व्यक्ति ही हुआ करता था। तो वही चीज़ यहाँ पर प्राथमिकता दी गई कि यहाँ वयोवृद्ध होगा, यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति होगा, और साथ ही साथ चूंकि बुजुर्ग है तो अनुभव भी व्यक्ति ही होगा। ऐसा नहीं है कि भाई बुजुर्ग हो गए तो आपको हर चीज़ का अनुभव है, ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं या ऐसे दृश्य भी देखने को मिल जाया करते हैं जहाँ पर व्यक्ति तो बुजुर्ग है लेकिन उसका अनुभव शून्य हो जाता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, और पूर्वाग्रह से ग्रसित यदि व्यक्ति है तो निश्चित बात है वह विवादों का तार्किक आधार पर निपटान नहीं कर सकता है। आगे बात करते हैं। ग्रामीण नेतृत्व अनुयायी प्रधान होता है। भाई आप ग्रामीण नेतृत्व में क्या है, जाति की प्रधानता, और जाति की प्रधानता यदि एक जाति के प्रति समस्त ग्रामीण व्यक्ति क्या है, अनुयायी हैं, उनका कहना मान रहा, तो निश्चित बात है इस प्रकार के नेतृत्व क्या कहा जाता है, अनुयायी प्रधान कहा जाता है। ग्रामीण नेतृत्व पुरुष प्रधान और गतिशील नेतृत्व होता है। पुरुष प्रधान क्यों कहा गया, देखिए यदि किसी निर्णय के लिए व्यक्ति विशेष को बाहर जाना है तो निश्चित बात है पुरुष व्यक्ति को ही आप बाहर जाना पड़ता है। क्या आधार रहते हैं भाई, ग्रामीण नेतृत्व के आधार क्या है, बेस ऑफ रूरल लीडरशिप क्या हो सकते हैं। तो हमने सबसे पहले हम कह सकते हैं वयोवृत्त की बात की, तो निश्चित बात है आयु की प्रधानता हमारे ग्रामीण नेतृत्व के अंतर्गत ध्यान में रखी जाती है। साथ ही साथ जाति, क्योंकि पूरा ग्रामीण समाज क्या है, जातीय प्रधान है, तो यदि जो जाति उस ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत प्रभुत्व रखती है वही जाति को यहाँ पर ग्रामीण नेतृत्व की प्रक्रिया में रखा जाता है। संपर्कशीलता, यानी कि वह व्यक्ति जो अधिकांशतः गांव के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित कर रहा है, यह भी एक मुख्य आधार के रूप में हमारे ग्रामीण नेतृत्व के अंतर्गत देखा जाता है। व्यक्तिगत, तो भाई व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क की बात आ जाती है, उसके व्यक्तित्व की बात आ जाती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कितना प्रबल है। यदि व्यक्तित्व प्रबल है तो वह भी एक नेतृत्व की मुख्य आधार के रूप में आ जाता है। खानदान या वंश, आर्थिक संपन्नता और राजनीतिक प्रभाव, यह सब हमारे ग्रामीण नेतृत्व के मुख्य आधार के रूप में हम देख सकते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण नेतृत्व के प्रकारों की यदि हम बात करते हैं, टाइप ऑफ रूरल लीडरशिप, तो कितने प्रकार के हमारे ग्रामीण नेतृत्व को हम देख सकते हैं। तो ग्रामीण नेतृत्व के अंदर हम देखेंगे परंपरागत नेतृत्व। भाई मैंने कहा ना कि एक परंपरा चली आ रही है कि भाई हर व्यक्ति, किसी वंश की परंपरा चले कि नहीं भाई जो बड़ा रहेगा वही क्या है, क्या साहब वही नेतृत्व करता है, विवाद को निपटार कर सकता है या वही नेतृत्व कर सकता है। तो परंपरा के अनुसार जैसे कहा जाता है भाई राजा का बेटा है अगला राजा बनेगा, क्यों बनेगा भाई, है? परंपरा है, कहने लगे। तो इस प्रकार की परंपरागत नेतृत्व हम ग्रामीण
नेतृत्व में देखते हैं औपचारिक या लोकप्रिय नेतृत्व। औपचारिक यानी क्या है, फॉर्मल एक प्रकार से कि भाई हाँ मैं नेतृत्व करूँगा। जिस प्रकार कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर फ्रंट में यानी कि समक्ष में कोई और होता है और नेतृत्व करने वाला बैक स्टेज वाला व्यक्ति कोई और होता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व, लोकतांत्रिक नेतृत्व से आशय जो वहाँ के व्यक्ति यानी कि सामूहिक रूप से लोक मत के आधार पर जो तांत्रिक नेतृत्व उसे कहा जाएगा। धार्मिक नेतृत्व यानी पुजारी वगैरह के द्वारा किया गया नेतृत्व। कुलीन नेतृत्व किसी वंश या किसी कुल के माध्यम से किया जाने वाला नेतृत्व, ठीक है ना, तो वह कुलीन नेतृत्व के अंतर्गत आएगा। औपचारिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व यानी कि हमारी राजनीति के द्वारा बनाया गया नेतृत्व। जिस प्रकार हम कहते हैं ना पंचायत बनी, तो वास्तव में पंचायत क्या कर रही है, एक नेतृत्व का काम कर रही है। तो उस प्रकार प्रशासनिक नेतृत्व, प्रशासनिक ढांचा यानी कि जैसे हमने कहा कि पंचायत में सीईओ है। अब सीईओ चूंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है तो उस व्यक्ति के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा है प्रशासनिक नेतृत्व। जातीय नेतृत्व, किसी जाति विशेष के द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व को हम क्या कहेंगे, जातीय नेतृत्व कहा जाएगा। जिस प्रकार हमने कहा कि भाई कोई भी समाज ले लीजिए, कोई भी जाति ले लीजिए, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में उस ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक गांव के अंदर अलग अलग जातीय नेतृत्व हमें देखने को मिल जाया करता है। आगे बात करते हैं भाई नेतृत्व, ग्रामीण नेतृत्व के प्रकार विचारकों के अनुसार यानी कि जो हमारे समाजशास्त्री रहे उन्होंने किस प्रकार से ग्रामीण नेतृत्व के बारे में बताया गया है। तो हेनरी ऑरेंटीन के द्वारा महाराष्ट्र के गांव का जब अध्ययन किया गया तो वहां पर दो प्रकार के नेतृत्व मुख्य रूप से हेनरी ऑरेंटीन के द्वारा पाए गए। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक नेतृत्व। वहीं पर ऑस्कर लेविस ने जब दिल्ली के निकटवर्ती गाँव में अध्ययन किया तो उनके आधार पर भी दो प्रकार के नेतृत्व यहाँ पर ऑस्कर लेविस के द्वारा बताए गए, ग्रामीण और दूसरा गुट। अब देखिए ग्रामीण नेतृत्व क्या है और गुट क्या है। गुट ग्रामीण नेतृत्व का ही एक छोटा हिस्सा है। जब आप बात करते हैं कि भाई एक ग्रामीण समाज ही है, पूरा ग्रामीण समाज है। अब इस ग्रामीण समाज के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जातियां बटी हुई होती हैं। तो इन जातियों में भी छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, समूह बन जाते हैं। और उन समूह विशेष को क्या कह दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कोई जाति है, यहाँ पर कोई, एक छोटे छोटे क्या बन गए, समूह बन गए। तो इन सभी को क्या कह दिया गया फ्रेंड, इन समूह को कह दिया जाता है गुट। क्या कह दिया जाता है, गुट। और इनके द्वारा जो नेतृत्व किया जाता है उसे क्या किया जाएगा, गुट नेतृत्व कहा जाता है। आगे एसएन सिंह की बारे में बात करते हैं। तो एसएन सिंह के द्वारा 5 प्रकार के नेता का उल्लेख किया गया है नेतृत्व का। परंपरागत नेतृत्व, परंपरा के आधार पर चला आ रहा है भाई, बरसों से चला आ रहा नेतृत्व, उसे हमने क्या कहा, परंपरागत नेतृत्व का। मत निर्माता, जब वहाँ के ग्रामीण समाज के द्वारा एक मत हो जाया करते ना कि भाई लोक मत, जिसे हम सुना होगा भाई लोक मत, ग्रामीण समाज के ये सारे व्यक्ति हैं। अब इन सभी व्यक्तियों के द्वारा सभी किसी एक व्यक्ति पर क्या होगा, एक मत होगा। तो इस प्रकार के नेतृत्व को कहा जाएगा मत निर्माता। जाति नेता, जाति विशेष के व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला नेतृत्व। राजनीतिक और निर्णयकर्ता। नेक्स्ट की बात करते हैं ग्रामीण समाज में नेता के कार्य। भाई अब नेता है या नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही आती है कि भाई आप यदि किसी समाज को या किसी व्यक्ति को लीड कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि उस समाज का, उस समूह का, उस समुदाय के प्रत्येक विवादों का निपटारा आपको करना है, प्रत्येक समस्या को निपटाने का कार्य आपको करना है। यानी कि यह उत्तरदायित्व किसका है, उस नेता का है या लीड करने वाले पर्सन का हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रामीण समाज में हम क्या देख रहे हैं, अनुयायियों पर प्रभाव डालना, योजनाओं का निर्माण करना कि भाई हमारे लिए जो नई योजनाएं हम बना सकते हैं, हमारे विकास से संबंधित क्या योजनाएं हो सकती हैं, उन योजनाओं का निर्माण करना। तकनीकी कोई प्रॉब्लम है तो उस तकनीकी प्रॉब्लम को भी क्या करना, सॉर्ट आउट करना, यह भी कार्य है। समूह के उद्देश्यों की पूर्ति करना। यहाँ पर जब आप लीड कर रहे हैं या नेता हैं तो निश्चित बात है आपका मुख्य उद्देश्य उस पूरे समूह के पर आधारित रहता है, पूरे समूह पर आधारित है, ना कि आपके व्यक्ति विशेष की प्रगति पर। यहाँ पर नीति का निर्धारण करना, देखिए योजना बनाना और नीति का निर्धारण करना दोनों कार्य किसके हैं, नेता के। आदर्शों का पालन करना, जो आपने आदर्श बनाए हैं उनका पालन आप समूह से नहीं बल्कि अपने आप को भी आपको करना रहेगा।
पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था। यदि आप जिस समूह का क्या कर रहे हैं, नेता बने हुए हैं, मान के चलिए इस समूह के क्या है, नेता हैं, तो निश्चित बात है इस समूह की क्या है, यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसके लिए दो ही व्यवस्था, पुरस्कार और एवं दंड की व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए। पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था, यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए पुरस्कार की व्यवस्था आपके द्वारा होनी चाहिए। यदि कोई गलत कर रहा है या उद्देश्यों का उल्लंघन कर रहा है या व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ जुड़ा है, तो इस प्रकार से दोनों पुरस्कार एवं दंड का प्रावधान आपको करना चाहिए। आंतरिक संबंधों पर नियंत्रण, व्यक्ति बहुत है जिनका आप क्या करें, जिन्हें आप प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित बात है यहाँ आंतरिक संबंध आपस में जो भी आपका समूह है, समुदाय, इनमें आंतरिक संबंधों का नियंत्रण का कार्य भी किसका है, उस व्यक्ति यानी उन नेताओं का ही है जिनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। सामूहिक संगति, सामूहिक शक्ति का संगठन, यदि मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर जितना भी आपका समूह बना हुआ है, यदि यह समूह आपस में संगठित नहीं है तो स्थिति क्या होगी, क्या बाकी में आप नेतृत्व की क्षमता को और मजबूत कर पाएंगे, कदापि यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। निर्णायक एवं अध्यक्ष के रूप में जब आप किसी का नेतृत्व कर रहे हैं तो निश्चित बात है आप एक निर्णायक की भूमिका यहाँ पर अदा कर रहे हैं। परिवर्तन के वाहक के रूप में, यदि कोई आपके समाज में या समुदाय में परिवर्तन लाना तो उसका प्रारंभ कहाँ से होगा, उसका प्रारंभ आपसे ही होगा। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, चलित सूचना कार्यालय। आप एक ऐसे प्रकार की, देखिए चलित सूचना कार्यालय इसलिए कहा जाता है कि नेता एक ही समुदाय से नहीं, इन सभी व्यक्तियों से मिल रहा है, व्यक्तिगत रूप से मिल रहा है, और यहीं के साथ साथ किसी अन्य नेता से भी हमें क्या कर रहा है भाई, मुलाकात की जा रही है, अन्य नेता से भी मुलाकात की जा रही है, उन्हें पता है कि बाहर क्या तकनीक आ रही है, बाहर क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो नेता है वह मूल रूप से चलित सूचना कार्यालय के रूप में भी पहचाना जाता है। क्या आज के उभरते प्रतिमानों को हम देखते हैं कि भाई आज हम नेतृत्व की जब बात करते हैं तो आज के दौर में जैसा कि आपने देखा होगा कई स्थानों पर यंग लीडर्स भी बनते जा रहे हैं। तो वह क्यों बन पा रहे हैं, तो निश्चित बात है हमारा शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, विशेषकर स्पेशलाइजेशन ऑफ लीडरशिप हमारे पास आती जा रही है। अब व्यक्ति लीडरशिप की स्टडी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और इसके साथ ही साथ अपने अंदर लीडरशिप के नए गुण या नए क्वालिटी को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। देन फिर वह अपने क्या करने जा रहा है, फिर वह लीडरशिप या नेतृत्व करने जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि हमारे नेतृत्व में क्या आ चुका है, विशेषीकरण या स्पेशलाइजेशन यहाँ पर आता जा रहा है, जिसके कारण हम ये देख पा रहे हैं जो हमारे कम उम्र के या यंग एज के नेता हैं वह भी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। नेक्स्ट की बात की जाती है सामूहिक नेतृत्व का विकास। अब पहले की तरह जो हम देखते थे कि भाई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति के पीछे सारा जहां चल जाता था, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी सी बदलाव होती जा रही है। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक पूरा का पूरा समूह का निर्माण किया जाता है और वह समूह विशेष रूप से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो जहां पर हम देख पाते हैं कि सामूहिक नेतृत्व का यहाँ पर विकास होता जा रहा है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रुपिंग लीडरशिप की बात यहाँ पर आती जा रही है। भूस्वामित्व, परिवार, जाति के प्रभाव में कमी। पहले की स्थिति क्या हुआ करती थी कि भाई एक व्यक्ति के पास बहुत सारा भू है, यानी कि बहुत सारी भूमि है, जिसे हम क्या कहते थे, हम कहते थे ना कि भाई यह व्यक्ति क्या है, जमींदार, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष के पास बहुत सारी जमीन, हम उसने क्या कह दिया भाई, जमींदार कह दिया। लेकिन आज के दौर में आपके पास भले ही ज़्यादा जमीन है लेकिन फिर भी नेतृत्व आप करने में सक्षम है, यह ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार परिवार, जैसे कि पहले कहा भाई एक परिवार बरसों से नेतृत्व करता आ रहा, लेकिन आज भी वही नेतृत्व करे तो यह प्रतिमान धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, इनमें कमी आती जा रही है। इसी प्रकार युवाओं का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व, आज के दौर में लीडरशिप क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो युवा है, नया यूथ जो है वह लीडरशिप में आगे आ रहा है। स्त्रियों द्वारा ग्रामीण नेतृत्व राजनीति में संबंध है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिले, नए प्रतिमान, यानी कि जो वर्तमान काल में हम ये देख पा रहे हैं कि नया क्या क्या परिवर्तन हमारी नेतृत्व शैली में आता जा रहा है। तो ये सारे प्रतिमानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे ग्रामीण नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के नए प्रतिमान उभरते आ रहे हैं और हमारे ग्रामीण नेतृत्व में परिवर्तन आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित विशेष क्लास।
जहाँ पर आपने ग्रामीण नेतृत्व से संबंधित प्रमुख चीज़ों को समझा। आई होप वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे यानी सृजन एकेडमी परिवार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।